हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। इस बारी कुछ नया करने के बारे में सोचा। सिंगल्स के लिए भी मैसेजेस निकालते हैं कि उनकी लाइफ में क्या इन 15 दिनों में हो रहा है और रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है, सब हम देखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इन 15 दिनों में आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी टॉरस, जब भी आप रीडिंग्स देखा करें ना, तो उससे पहले अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने डिवाइन से, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं माय डियर, उन्हें आँख बंद करके ज़रूर एक बार उनको बुलाइए अपने पास, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको वीडियो के माध्यम से गाइड करें, आपको मैसेजेस दें। और मेरा ऐसा मानना है कि वो फॉर श्योर आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए टॉरस वृषभ राशि। एंड प्लीज़ रीडिंग देखते समय थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरी रीडिंग थोड़ी सी लेंथी होती हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, इन 15 दिनों में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कर्मा, you will reap what you have sown. Okay. Wish will not be granted. पहला मैसेज देखिए, ये ना बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, तो मैं बोलूँगी कि इन मैसेजेस को वही लोग लें जो रेजोनेट कर पा रहे हों। जो रेजोनेट नहीं कर पा रहे, आप कैंसिल डिलीट कर सकते हैं उस एनर्जीज को, डोंट वरी। Wish will not be granted, broken, wishbone. Money will be coming to you. Beautiful. Young women dealing or relationship with women, with younger women. Okay. Handshake, a meeting with a stranger could be important. ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको, पहले हम कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टॉरस। Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Balance spirituality and practicality. A new romantic cycle begin. इन 15 दिनों की क्या एनर्जी रहने वाली है, भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। माँ काली प्लीज़ गाइड करें। टॉरस वृषभ राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, ओके। हैप्पी फैमिली, केयरिंग कनेक्शन, यस। ये जो ये जो 15 डेज़ हैं आपके टॉरस वृषभ राशि,
आप लोगों की वाइब्स बहुत प्यारी है विद द हैप्पी फैमिली, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा समय अपने परिवार के साथ यहाँ पर बिताने वाले हैं। उनका सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको, परिवार में सुख और शांति यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और वैसे तो हम आके आपके रिलेशनशिप्स देखने वाले हैं। इन केस कहने का मतलब आपकी वाइब्स ऐसी हैं, एनर्जीज़ जो भी आएँ रिलेशनशिप्स को लेकर के, लेकिन आप जिस वाइब्स में हैं आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने वाले हैं कि आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, एक दूसरे के साथ प्यार बना रहे, वो प्रेम बना रहे, राइट। मतलब आपकी तरफ से जो एफर्ट्स जो आप डालोगे वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप वाइज अभी हम आपकी एनर्जीज आपके जो कार्ड्स हैं वो ओपन करेंगे। ये जो आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आप सबको जिसे कहते हैं कि जोड़ करके रखना और सबके साथ बना करके रखना। अगर कुछ इश्यूज आ भी रहे हैं तो उनको ठीक करने की अपनी तरफ से कोशिश करना, अपने एफर्ट्स डालना, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं। वो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर के आप बहुत केयरिंग नज़र आ रहे हैं इस मूवमेंट में, कनेक्शंस को लेकर के जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे आपके वाइब्स रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे आपके ख्यालात रहने वाले हैं। ये वाइब्स मुझे इतनी प्यारी इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कार्ड आया था कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो बेसिकली जो आप बो रहे हो वही आप पा रहे हो, राइट। तो ये इतनी खूबसूरत एनर्जीज़ में आप इन 15 दिनों में हो तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड भी आपको फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगा, जो मुझे दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में जो है वो हार्मनी क्रिएट होगी। ओके ओके, ब्यूटीफुल। और ये जो एनर्जीज़ हैं माय डियर, वाओ, स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का भी कार्ड है इस मंथ। मतलब बार बार मेरे मुंह से मंथ ही निकल रहा है। ये जो 15 दिन है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के फोकस्ड रहने वाले हो, ठीक है। जो बेसिकली अपने जड़ों पर काम करने वाले हो, चीज़ों को, मुझे ऐसी एनर्जीज़ भी मिल रही है कि आप लोग चीज़ों को ज़्यादा सिचुएशंस को हील करने के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सोचने वाले हो, राइट। थिंकिंग मैन, सी, बहुत ही विजडम आपके अंदर इस वक्त में आ रही है। सी, बहुत ही वाइज एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो। मैंने बोला ना ब्रोकन हार्ट, तो येस, जो चीज़ें ख़राब हुई आपकी लाइफ में या फिर जो जहाँ पर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, आप लोगों के एफ़र्ट्स बहुत ही खूबसूरत रहेंगे, बहुत ही ज्ञान के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। बेसिकली अपनी नॉलेज को आप लगाने वाले हो अपनी लाइफ में, जो एक्सपीरियंस आपने गेन करा है उसको आप अपनी लाइफ में लगाने वाले हो, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जीज़ मुझे ये भी बता रही है कि डिवाइन का आशीर्वाद भी आपके साथ है। फेदर्स देख रहे हैं वो पूरी तरीके से गाइडेड हैं आप इस महीने, ठीक है। उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस आपको इस महीने मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सनल लेवल पर। सी, देख रहे हैं मतलब आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के, आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर के जो भी एक ज़रूरत कदम है ना, एक्शंस हैं, जो ज़रूरी एक्शन हैं उन्हें आप ले रहे हो, उस तरफ आप कदम आगे बढ़ाते हुए इन 15 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विश विल नॉट बी ग्रांटेड, ओके। तो यहाँ से मुझे एक एनर्जीज मिल रही है कि कोई एक आपकी विश है ऐसी जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी तो नहीं, मतलब आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है वो, राइट। कुछ आपने ऐसा डिवाइन से मांगा है जो आपके लिए सही नहीं है। देखिए अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। मे बी आप लोगों को खुद को भी पता हो, क्योंकि आपकी इस महीने की जो ऑब्जर्विंग पावर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। मुझे आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जानते होंगे कि कुछ तो ऐसा है जो मैंने अनहेल्दी अपने लिए मांगा है तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफाइन वो बोल रहे हैं जो अनहेल्दी या फिर जो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, वो वाली जो विश है आपकी फुलफिल नहीं होगी, राइट। कॉइन्स के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मनी विल बी कमिंग टू यू। तो येस, इस महीने इन 15 दिनों में बरकत आपकी तरफ आ रही है। जो आपने बोया था वो आप प्राप्त कर रहे हो, जो आपने हार्डवर्क करा था उसके रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं।
कोई मनी वाइज कहीं से आपको कोई लाभ हो सकता है, राइट। कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस की एनर्जीज भी मिल रही है, आपके माता पिता की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है पैसों को लेकर के, ठीक है। कहने का मतलब पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ओके। जो भी आप जिस भी तरफ आप कदम बढ़ा रहे हो पैसा कमाने को लेकर के, वो रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेगा। मुझे तो ये कार्ड ना आप कहीं रखने की मन ही नहीं कर रहा है, ये कार्ड को मैं यही रखूँगी क्योंकि ये थीम मुझे आपकी लग रही है, कर्मा, ठीक है। यू विल रीप वट यू हैव सोन। यंगर वुमेन का कार्ड है और हैंडशेक की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी अपने से छोटे कोई लेडी हो सकती है, विमेन हो सकती है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हो, तो उसकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ सकती है, सॉरी आ रही हैं। आप उससे डील कर रहे हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो आपसे एज में छोटी हो। बट आई डोंट नो ये कोई ऐसी लड़की की इमेज है, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। सी, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। मे बी आपके आसपास कोई ऐसी औरत हो सकती है जिससे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगेन बोलूँगी, फॉलो योर इंट्यूशन, आपको पता होगा जिनसे रेजोनेट हो वो लें। और अ मीटिंग विद अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। येस, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई किसी तरह की कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है। मुझे कुछ डील फाइनल होने के बारे में यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। किसी अनजाने व्यक्ति से आपकी मीटिंग हो सकती है, या फिर मतलब वो जो अनजाना व्यक्ति हो आपकी लाइफ में जिससे आप मिले इस 15 दिनों में, वो कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसकी तरफ से आपको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है, ओके। ये किसी भी तरीके से, ये कुछ इंस्टेंट है, ओके। अब आप इसमें आप फिजिकली आप किसी से मिल सकते हो, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है किसी से मिल रहे हैं अचानक से, या फिर सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं, ओके। ओके, अब यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जीज आई है ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे माय डियर। फुल मून इन लियो की एनर्जीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिवाइन आपको एक अलर्ट जारी कर रहे हैं कि जो भी आपके रास्ते इस महीने इन 15 दिनों में आ रहा है, टॉरस, वृषभ राशि, अहम को नहीं लेकर के आना है फॉर श्योर। ये जिस तरह की एनर्जीज आई हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि जो भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसको लेकर के एक मैं की भावना में मत आइएगा, एक प्राइड वाली एनर्जीज में मत आइएगा। कहने का मतलब जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उसको लेकर के बहुत ही डाउन टू अर्थ आपको रहने की ज़रूरत है, बहुत ही हम्बल एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर वक्त डिवाइन को शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहिए, हम्बल रहिए। अपने से जो आपसे मैं कहूँगी लेवल में थोड़े से छोटे लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, उनकी किसी ना किसी रूप में इस महीने इन 15 दिनों में आप मदद कीजिए, ओके। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओके। गुड कर्मास बेसिकली ऐड करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा करना जो आपको हम्बल बना कर रखे, जो आपको डाउन टू अर्थ रखे। ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन 15 दिनों में, ठीक है। कहीं पर भी ना यहाँ पर बेसिकली एक मैं की भावना में आकर के लड़ना नहीं है, या अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना है कि मेरे पास ये है या मुझे ये मिला। समझ रहे हैं आप, गुड वे में। मैं ये नहीं कह रही, अगर कुछ आपकी तरफ आ रहा है आप उसे सेलिब्रेट कीजिए, आप उसे इंजॉय कीजिए, लेकिन उसे एक अहम बना करके अपने सर पर मत बिठा लीजिए। क्योंकि मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि जब भी ऐसी ऊर्जा होती है ना, तो वो स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। वो चीज़ बड़ी जल्दी चली जाती है लाइफ से। लेकिन जितना आप उसको डाउन टू अर्थ होकर के हैंडल करेंगे, जितना आप उसको एक हम्बलनेस के साथ उसका स्वागत करेंगे, उतनी ही चीज़ वो आपकी लाइफ में स्टेबल होगी, राइट। और
यहाँ पर बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये प्रैक्टिकलिटी अभी हम निकालते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके मटेरियल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है माय डियर टॉरस, भाई ये जो 15 दिन है ना, सिर्फ अपनी मटेरियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ पर ही फोकस मत करो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करो। देखिए, कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ही अपना फोकस क्रिएट कर रहे हैं, और जिस वजह से कि आप अपने ही जिसे कहते हैं कि कर्मों को पूरा नहीं कर रहे, कर्म इन द सेंस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेसिकली पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवाइन यहाँ पर आपको वो बताने आए हैं कि बैलेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में इन 15 दिनों में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको। ओके, लेट्स सी मोर। या मैं देखना चाहती हूँ सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है आज। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये 15 दिन जो सिंगल्स हैं। 7 of Swords, why? 6 of Coins, 9 of Coins. Okay. Chariot की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक। सिंगल्स, माय डियर सिंगल्स, देखिए यहाँ पर तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हो ना, आप लोग तो सिर्फ अपने करियर पर फोकस्ड हो फुली वे में। आपका कोई इंटरेस्ट मुझे किसी भी तरीके से इस महीने, इन 15 दिनों में, आई एम सॉरी बार बार मैं महीना बोल रही हूँ, होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, इन 15 दिनों में मुझे किसी भी तरीके से ना आप रिलेशनशिप में जाते हुए तो नहीं दिख रहे हो। आप लोग रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो। आपका भी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने का, अपने करियर पर फोकस करने का है। और मैं जो देख रही हूँ कि जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, आप उसमें हैप्पी हो, आप अकेले बहुत खुश हो, आप अकेले बहुत संतुष्ट हो, राइट। तो आप लोगों का अभी कोई ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज नहीं मिल रही है। मुझे उल्टा ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने से जैसे अभी बच रहे हो। ठीक है, आप जाना नहीं चाह रहे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो अपना। ओके, मुझे ऐसी ऊर्जा विद दी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे मिल रही है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आपकी फ्रीडम कहीं खो सकती है। ओके, आप फंस सकते हो, आप इतने हैप्पी नहीं रहोगे। कुछ ऐसे थॉट्स मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और सीरियस नोट पर अगर मैं कहूँ ना, तो ये जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं ना इस तरीके के, ये कुछ आपकी पास्ट की छाया है। पास्ट की छाया कहने का मतलब ये है कि कुछ पास्ट का आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मे बी आप पहले जो किसी रिलेशनशिप में रहे हों और उस रिलेशनशिप में आपने अपने आप को बहुत स्टक्ड फील करा हो। ओके, तो आपको अब आपका थॉट्स ऐसे हो गए हैं कि किसी रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है कि सिंगल रह करके अपने फाइनेंसेस को और अपने लाइफ को एंजॉय किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल बहुत हैप्पी हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है बीइंग अ सिंगल, राइट, क्योंकि चैरियट की एनर्जीज है। आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में और सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पूरी तरीके से। लेकिन यस, रिलेशनशिप को लेकर के कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल ही नहीं रही है। देखिए ना, आपने अपने आप को ना अभी रिलेशनशिप वाइज ब्लॉक्ड कर रखा है। देखिए, करियर पर फोकस्ड हो आप, आपका यस ओनली करियर कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, लेकिन आप अभी रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं हो। ठीक है, ओके, रिलेशनशिप के लिए ओपन नहीं हो। एंड यस, ये कार्ड वहीं रह गया था जब मैं शफल किया है। ओके, लेकिन फिर भी कुछ सिंगल्स जो है ना, अंदर से उनका जो ड्रीम है वो यही है कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में टैप इन करना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो माय डियर, आपको बोला जा रहा है आप अपने ईश्वर से, डिवाइन से, खुदा से आप प्रार्थना कीजिए, फॉर श्योर आपकी विश फुलफिल होगी। लेकिन जिसे कहते हैं ना
कि जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, जिसके लिए आप रेडी हो। ओके, आपको भी रेडी होना पड़ेगा उस एनर्जीज के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्टो कर रहे हो कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है लेकिन आप रेडी नहीं हो। ओके, आप बचना भी चाह रहे हो, ये कोई अच्छी एनर्जीज नहीं मिल रही है। ये ऐसी है कि आप शायद आपके आसपास में भी आपकी एज ऐसी हो गई है कि आप मैरिड, अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। आपके आसपास जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको ये बोल रहे हो, आप उनको दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि ठीक है आप देखो, लेकिन आप रेडी नहीं हो। ओके, आप रेडी नहीं हो अभी। मे बी ये चीज़ उससे भी रिलेट करे, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। ये सिर्फ सिंगल्स के लिए था जो मैंने निकाला था। अभी आपके रिलेशनशिप, अभी वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपके सबके साथ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो हम चेक करेंगे, राइट। ये सभी के लिए मैसेज होगा। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि वालों के लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। वाओ 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 वाओ, ओके, एस ऑफ कप्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। करियर कैसा रहेगा प्यारे टॉरस वृषभ राशि वालों का। ओके, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी। डेविल, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेंथ। ओके ओके, हाँ, मुझे यहाँ से मैं थोड़ा सा निकालना चाहती हूँ आपके लिए कार्ड्स। ओके, लवर्स, माय डियर टॉरस, ये जो आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में टैप इन करना चाहते हो तो ये वक्त बहुत खूबसूरत है। आपकी तरफ मुझे एक ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, या सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला भी आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो अगर, तो कोई एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। आप चाहते हो तो उस एनर्जीज़ में टैप इन कीजिए, तो वो एनर्जीज़ डेफिनेटली फॉर श्योर आपकी तरफ आएगी, ठीक है। लेकिन सिंगल्स के लिए क्या यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी तरफ ऊर्जा आ तो रही है, लेकिन आप ऑनेस्ट ही नहीं हो, आप बचने की कोशिश कर रहे हो कि अभी बचो, ना 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 मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जीज़, तो ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है। और बाकी जो लोग रिलेशनशिप में है माय डियर, जो लोग मैरिड नहीं हैं, मे बी कुछ ना कुछ एक सॉलिड आपको यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है। सॉलिड इन द सेंस, ये देखिए, या तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज भी हो सकती है। आपके पार्टनर कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, वो या तो आपके पेरेंट्स से बात करें या मतलब अपने पेरेंट्स से बात करें। कहने का मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ ऐसा जो फिक्स करेगा आपके रिलेशनशिप को इन 15 दिनों में। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है माय डियर, आप लोगों का तो बहुत ही खूबसूरत समय इस मोमेंट पे चल रहा है। स्पेसिफिकली जो लोग न्यूली मैरिड है या जो लोग फर्टिलिटी चाहते हैं ना, उनकी यहाँ पर फर्टिलिटी स्ट्रांग हो रही है। आपके कंसीव करने के बहुत हाई चांसेस यहाँ पर इसमें इन 15 दिनों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इमोशंस का फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है। इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स आपके बहुत ही फ्लो में रहेंगे, बहुत ही प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग अपनी लाइफ में नई एनर्जीज, नई एंट्री चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी उनको इन 15 दिनों में यहाँ पर मिलेगी, ठीक है।
और ये मतलब बहुत ही अच्छे समय को आप इस समय बिताने वाले हैं। रिलेशनशिप वाइज मैंने बोला था ना, मुझे रिलेशनशिप्स आपके बहुत खूबसूरत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अपने परिवार के साथ आप समय बिताते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी, ओके, वो भी मुझे यहाँ पर हील होती हुई इन 15 दिनों में दिखाई दे रही है। कहने का मतलब अगर किसी नेगेटिव पैटर्न से आप चले आ रहे थे, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, या किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो भी यहाँ पर इन 15 दिनों में हील होंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ओके, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी थे तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब रिलेशनशिप वाइज आपके, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, आपके स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, आप चाहे अनमैरिड हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप इन 15 दिनों में आप शेयर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके माय डियर टॉरस, एक मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, आपके करियर के लिए नहीं, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड है। ओके, और यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस हैं और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। बहुत ही ये दोनों खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये एनर्जीज़ जो मुझे बता रही हैं ना आपके लिए, हाई प्रीस्टेस का रिवर्स्ड होना, इस महीने ना प्लीज़ अपने सीक्रेट्स जो है रिवील मत कीजिए, मतलब लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने सीक्रेट्स, अपने करियर वाइज, या फिर आपके कोई आइडिया या फिर कुछ प्रोजेक्ट को लेकर के जो आपका खुद का अपना है, वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, और कोई है आपके आसपास जो ऑनेस्ट नहीं है। ओके, जो आपको चीट कर रहा है या फिर जो आपको आगे बढ़ते हुए देख करके हैप्पी नहीं है। यहाँ पर चीटिंग की वाइब्स है, चोरी की वाइब्स है। खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आइडियाज़ को चुरा सकता है, कोई आपका, जिसे कहते हैं ना, रिवॉर्ड को चुरा लेना। रिवॉर्ड इन द सेंस कि मेहनत आप कर रहे हो, आइडिया आपका था, प्लान आपने करा, सब कुछ आपने किया, प्रिपेयर आपने करा, लेकिन उसे चुरा करके कोई और रुक गया, क्योंकि आपकी बातें या तो उसने सुन ली चोरी छुपे, या फिर आपने खुद से शेयर कर ली, या फिर जिस पर्सन के साथ आपने शेयर करी उस पर्सन के थ्रू वो बात निकल गई। कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर इस एनर्जी से थोड़ा सा केयरफुल रहिए। करियर वाइज थोड़ा सा ना आपको इस मोमेंट पर, वैसे आप बिल्कुल परफेक्टली चलिए, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया है, आप अपने करियर में अच्छे जा रहे हो, बहुत ही बेस्ट जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ वो खुद के आपके ओरिजिनल है। लेकिन ये वक्त बता रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास है। देखिए, ये मैं बोल रही हूँ ना, कोई लेडी फिगर हो सकती है, या फिर वो आपके कोई भी हो सकता है आसपास आपके ऑफिस में, जो उस चीज़ को चुरा सकता है। तो अलर्ट रहिए, कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लेडी है ना, ये हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा जो अपराइट होती है, वो सीक्रेटिव एनर्जीज को बताती है। अपने सीक्रेट्स को अपने साथ रखना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, इजीली शेयर नहीं करना, किसी पर विश्वास नहीं करना। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप उसका उल्टा कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को शेयर कर रहे हो, आपकी नॉलेज को शेयर कर रहे हो, आपके गिफ्ट्स को शेयर कर रहे हो। और ये वो शेयर वाला बात नहीं कह रही हूँ कि नहीं, शेयरिंग करनी अच्छी बात है, शेयरिंग कीजिए। कहने का मतलब आपके जो खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो अपना पर्सनल कर रहे हो ना, वो लोग लूट रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से कि आपको हार्म हो सकता है कि आप जो है, आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, पता चला आप ही के प्लान को किसी ने चोरी कर लिया और उसने आगे कंटिन्यू कर दिया और आप देखते रह गए। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। तो इस मोमेंट पर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। जहाँ आपको पता चल रहा है कि मुझे बातें शेयर नहीं करनी है, अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करने हैं, बताने नहीं है, किसी को नहीं बताने हैं। और मैं तो कहूँगी कि इस महीने इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही हूँ, तो माय डियर बिल्कुल अपने लिप्स पर जिप लगा लीजिए। इट मीन्स कि आपको लॉक लगा लेना है, आपको किसी के साथ बोलना ही नहीं है इस मैटर को लेकर के। ठीक है,
करियर वाइज किसी के साथ अपनी बातों को शेयर ना कीजिए, ठीक है, नहीं करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जीज है, ठीक है, क्योंकि ये वक्त ना बहुत ही ज़्यादा आप क्रिएटिव हो, ठीक है, आप अपने आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हो, पूरे अपने करियर में ना पूरी तरीके से फोकस्ड हो आप, ओके, आपके अंदर की क्रिएटिविटी इन 15 दिनों में बहुत जाग रही है, आप पूरी पीक पर हो इस मोमेंट पर। कहने का मतलब तो इस वक्त में आप बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हो, लेकिन सिर्फ ये छोटी सी गलती ना उसको रिवर्स कर सकती है, तो प्लीज़ उस एनर्जीज से बच के रहिए। अब यहाँ पर अगर हाई प्रीस्टेस का कार्ड उल्टा आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ होकर के रहेगी। मैं ऑलवेज अपने रीडिंग्स में यही बोलती हूँ कि यहाँ पर वो एनर्जीज आती है कि ऐसा हो सकता है, अगर अच्छा है तो उस बेसिस पर आप आगे बढ़ते रहिए, अगर वो चीज़ कुछ गलत आ रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है, तो उसको लेकर के अलर्ट हो जाइए और उसे शिफ्ट कर दीजिए, तो वो एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पाएगी, राइट। लेकिन फॉर श्योर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्ट नहीं हैं आपको लेकर के, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड यस, अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, ओके, वेट माय डियर, ओके, हेल्थ के लिए आपके लिए डेविल की एनर्जीज आई है। भाई किसी चीज़ को आप बहुत एक्सेसिव कर रहे हो, मतलब बहुत एक्स्ट्रा, किसी एडिक्शन में पड़ रहे हो क्या आप लोग, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा कर रहे हो, या किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, खाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी मतलब कहने का मतलब अगर बाहर का खा रहे हो तो खाते ही जा रहे हो बाहर का, डेली खा रहे हो बाहर का, अगर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब देख रहे हो, अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो देखे ही जा रहे हो। कहने का मतलब कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो आपको पता ही नहीं चल रहा है, वो आपकी एडिक्शन में तब्दील हो रही है, वो आपकी आदत बनती जा रही है। तो इन 15 दिनों में थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस मूवमेंट पर, अपनी हेल्थ वाइज लेकर के, जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो रात को लेट तक जागना हो, चाहे वो सुबह देर से उठना हो, चाहे वो अनहेल्दी फूड लेना हो, कभी कभी आप ले रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं इग्नोर कर करके तो वो रॉन्ग है। आपको बोला जा रहा है आप उसकी आदत डाल रहे हो, आप उस चीज़ में बंधते जा रहे हो, और ये आपको बताया जा रहा है कि अगर इस वक्त पर आपने इस ऊर्जा को चेंज नहीं करा माय डियर टॉरस, तो आगे जा करके आप उस हैबिट को चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप अपने आप को पावरलेस फील करोगे कि आप उस ऊर्जा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, अब तो वो आदत पड़ गई, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए अपनी लाइफ में। देखिए क्या चीज़ है ये, जस्ट मैंने थोड़े सी एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, आप अपनी लाइफ में देखिए क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं कहूँगी कि इस एनर्जीज़ को हराने के लिए इसके बिल्कुल उलट करना, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, ठीक है, योगा करना, मेडिटेशंस करना, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज करना, ठीक है, ऐसी कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड करिए इस एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। भाई स्पिरिचुअली माय डियर टॉरस, आप तो एंजल्स हो, ओके। ये वक्त ना आप बहुत एक टफ स्पिरिचुअल टाइम से गुजर रहे हो। टफ इन द सेंस, टफ कहने का ये मतलब है बिल्कुल सही जा रहे हो, मैं टफ कहने का मतलब ये नहीं मैं कि आप कुछ गलत दिशा में बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, आई थिंक यहाँ पर जो मैंने आपको पहला मैसेज दिया ना, ये आपको बहुत इफेक्ट करा है, राइट। तो बेसिकली आपके अंदर के जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये इंटरनल वर्क की बात कर रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो, अपने वीकनेसेस को ख़त्म कर रहे हो। मे बी ये रीडिंग आपको ना बहुत इफेक्ट कर रही है, ये आपको बिल्कुल सही जगह पर मतलब क्लिक कर रही है, राइट। आप इससे बहुत अच्छे से रेजोनेट हो पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअली भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से आप युद्ध कर रहे हो इस महीने, इन 15 दिनों में आप इनसे बहुत ही ब्यूटीफुली, जिसे कहते हैं कि डील कर रहे हो, ठीक है। आप इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इन पर विजय हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, नेगेटिव थिंकिंग है, चाहे वो आपका ईगो है, चाहे वो आपका किसी तरह का फियर है, चाहे वो आपका गुस्सा है, राइट। मतलब
कहने का मतलब जो भी आपकी शेडो साइड है, आप उस पर काम कर रहे हो, उन्हें फेस कर रहे हो और उन पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और ये कार्ड ये बताता है यस डेफिनेटली ये वक्त आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये आपको मैसेज आपको दिया जा रहा है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर लगे हुए हो टॉरस, स्पिरिचुअली लगे रहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सा कार्ड था, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। ठीक है ना, तो यस इन चीज़ों को ऐड कीजिए। अगर आप इस टाइम पर अलर्ट रहेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे और अनहेल्दी रूटीन को हटाएंगे, हेल्दी रूटीन्स में टैप इन करेंगे, अपनी एडिक्शन से लड़ेंगे, ठीक है, किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो बिल्कुल आपकी लाइफ 360 डिग्री यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए भी था कि भाई एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते हो आप इन 15 दिनों में टॉरस, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। ना तो बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में आप दे सकते हो, ना ही खाली प्रैक्टिकलिटी में, बैलेंस करके चलिए। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं माय डियर, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों को साथ लेकर के चलना है आपको, दोनों तरफ इक्वल आपको ध्यान देना है इस महीने, ठीक है। एंड येस आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो लवर्स का कार्ड आया है ये यही बताता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो टॉरस इन 15 दिनों में। और येस डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। ये जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल एक सीध पर आगे बढ़ते जाना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, आपको स्ट्रिक्ट रवैया अपनाना है कि मैं जो अपनी लाइफ में कर रहा हूँ एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जो मैंने सोचा है उसे मैं करूँगा और उस तरफ आगे बढ़ूँगा, ठीक है, और उस तरफ आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, ब्यूटिफुल। लेट्स सी और क्या आपके लिए भोले बाबा गाइड करते हैं, माँ काली गाइड करते हैं। रीच आउट का कार्ड है ये। कार्ड ना मुझे ये बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप, जल्दी जल्दी भागो मत टॉरस, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे मत पड़ो, हरी मत करो, ठीक है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, धीरे धीरे आप पहुंच रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको आप अचीव फॉर श्योर यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ग्रो करने के बारे में बता रहा है, एक्सपैंड करने के बारे में बता रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुझे सपोर्ट भी आपका दिखाई दे रहा है। सपोर्ट किसका? डिवाइन का सपोर्ट। डिवाइन का सपोर्ट लेते रहिए, अपनी इंट्यूशन पावर्स को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ते रहिए, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट, यस, 8 ऑफ कॉइंस, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ये, डेडिकेटेड एफर्ट्स। लेकिन ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दे रहा है। कहने का मतलब कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों मिक्स है इस कार्ड में। जो भी आप इतना हार्ड वर्क आप कर रहे हो, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, जिस भी इतनी खूबसूरत एनर्जीज में हो, चाहे ये सिर्फ मैं आपके करियर फाइनेंसिस को ही नहीं कहूँगी, इवन आपके जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर आपकी जो हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, सबको लेकर के जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जितने भी आप अच्छे एक एनर्जीज में आकर के पूरा अपना डेडिकेशन वहाँ दिखा रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेगा, फॉर श्योर, ठीक है। लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, रेस्ट एंड रिकंसिडर। यस, जल्दी मैंने बोला ना, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है, चीज़ों को दोबारा से सोचिए, आगे बढ़िए। रिकंसिडर की एनर्जीज है, ठीक है। कहीं अगर स्टक्ड फील करते हो, किन्हीं दो सिचुएशन में स्टक्ड हो या कोई दो चॉइसेस आपके पास है, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे में दिखाई दे रही है। खासकर करियर को लेकर के भी ये हो सकता है। आप जॉब कर या फिर टू किन्हीं जॉब्स में स्टक्ड हो कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, या आपके पास जॉब है, आप बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस है तो जॉब करना चाहते हो, मतलब कुछ है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के, तो वो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो,
जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिवाइन की गाइडेंस लो, डिवाइन से कनेक्ट हो, देन आप अपनी लाइफ में एक्शन ले सकते हो। जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है और मैं कह रही हूँ ना कि डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ है माय डियर। क्राउन चक्र है यहाँ पर, आपको वो गाइड कर रहे हैं और आप ओपन भी हो। मुझे आपकी एनर्जीज अभी के अभी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आप उस एनर्जीज को रिसीव कर रहे हो, उस गाइडेंस को रिसीव कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए ओशो सन से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसका गाइडेंस है टॉरस। आइसोलेशन, बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल वर्क आपका चल रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड गोइंग विद द फ्लो। यस, आप स्पिरिचुअली ना मतलब बहुत, ये जिसे कहते हैं ना आइसोलेशन की एनर्जीज, हीलिंग की एनर्जीज मुझे मिल रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये चाहे इमोशनली है, चाहे मेंटली है, चाहे फिजिकल फॉर्म में है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, ये वक्त है उन्हें रिलीज़ करने का माय डियर। उनके साथ आगे नहीं बढ़ना है। अभी आइसोलेशन, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यहाँ पर भी हमारे पास आई थी, ठीक है। अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। जो रिलेशनशिप्स, खासकर जो रिलेशनशिप्स, जो कुछ लोगों की बातें, उनके रिएक्शंस आपको हर्ट किए हुए हैं आपके अंदर तक, उन्हें रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ठीक है। मेंटली, कोई भी मेंटल फॉर्म में अगर कोई चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, उन्हें लिखिए और बर्न कर दीजिए। आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। फिज़िकल फॉर्म में, आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में, आपके ऑफिस में, आपके किचन में, आपके कबर्ड में, आपके घर में, कहीं पे भी कुछ भी अनवांटेड चीज़ें या कुछ ऐसे चीज़ें जिन्हें आप शायद यूज़ ही नहीं कर रहे हो, जो पड़ी हुई हैं, बेफजूली पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन्हें निकालिए, ठीक है। और उन्हें किसी को डोनेट कर दीजिए। अगर वो किसी यूज़ की हैं, डोनेट कीजिए, अदरवाइज़ उन्हें निकाल दीजिए अपने घर से बाहर, ठीक है। और ये अनवांटेड ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ ऐसा आप पास्ट का कैरी करते आ रहे हो जिसे पूरी तरीके से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। खासकर इमोशनली वो आपको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, ओके। सिंगल्स के लिए भी जो मैसेज आया था, ये आप उससे भी रिलेट कर सकते हो सिंगल्स, कि कुछ ऐसे इमोशंस आप कैरी करते आ रहे हो जिन्हें ये अब इस मोमेंट पर आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो आपको यही बोल रहा है कि आपको अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब बैगेज को कैरी करते हुए जाएं, उस हार्ट ब्रेक को कैरी करते हुए जाएं, उन बातों को लेकर के आगे बढ़ते जाएं, नहीं, उन्हें रिलीज़ करके आगे बढ़िए। ये वक्त है, ठीक है, ये वक्त है उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ने का, ओके। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, जिन जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहता है उन तक ये पहुंच पाए और आप एक माध्यम बन पाएँ उन तक ये मैसेज पहुंचाने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।